जब अनीता सास ससुर को पलटकर जवाब देती थी तो कुसुम को सचमुच बुरा लगता था। सास के लिए, ससुर के लिए। ऐसा लगता था कि अब जाऊं और सास ससुर की तरफ से अनीता से लड़ूं। कुसुम भी उनसे लड़ती थी, पर उसूलों के साथ, क्योंकि वे नालायकपन करते थे इसीलिए। पर खाने पीने के मामले में उसने कभी सास ससुर के साथ भेदभाव नहीं किया था और अनीता ठीक वही करती थी। और कुसुम को बुरा लगता था, क्योंकि किसी की भी पीठ पर मारो या पेट पर नहीं मारना चाहिए, ऐसा उसे लगता था। इसलिए कुसुम ससुर को चुपचाप अच्छा खाना खिलाती थी, पर उनके मुंह से कुसुम के लिए कभी आशीर्वाद नहीं निकलता। उल्टा वह कहता था, तो दिया तो क्या हुआ, एहसान किया क्या, वह मेरा हक है, मैंने ज़मीन दी है। पर अब सास का बोलना सुनकर कुसुम को लग रहा था कि नहीं, ये लोग दया माया के लायक नहीं हैं। कुबेर ने भी उससे कहा, अब तुझे समझ आया कि ये किस लायक हैं। अरे तू पत्थर पर सिर पटक रही है। आखिर कितना भी हुआ तो उस बेटे और बहू ने उन्हें कांटों की बाढ़ से भी घसीटा तो भी वे उन्हें मीठे लगेंगे और तू कड़वी ही लगेगी, क्योंकि तू सौतेली है और वह सगी है ना, और इसलिए उसकी लातें भी उन्हें मीठी लगेंगी। इन्हें प्यार देकर तू पत्थर पर सिर पटक रही है कुसुम, इससे तू ही जख्मी होगी, पर उनका दिल नहीं पसीजेगा। कैसा होता है ना कुसुम, एक दूसरे का प्यार बांटने के लिए सगा होना पड़ता है। जो सगे होते हैं वे लाडले होते हैं और जो सौतेले होते हैं वे दौड़के होते हैं। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम इनके सगे नहीं हैं। अरे मैं स्कूल में होशियार था और बहुत पढ़ूंगा, इसलिए उस सौतेली माँ ने मुझे घर में टिकने नहीं दिया, लगातार भगा देती थी। और खुद का बेटा पढ़कर सरकारी नौकरी करे, इसलिए कितनी जान लड़ाती थी देख। खैर छोड़ना वो। ऐसा बोलकर उसने उसके लिए लाया हुआ सरप्राइज उसे दिखाया। आज वह उसके लिए एकदम रेशमी मुलायम सा गाउन लेकर आया था और बोला, यह सोते समय तुझे पहनना है, बहुत मस्त लगता है, तुझे भी और मुझे भी सोने पर अच्छा लगेगा। वह शर्मा गई और बोली, अरे बाई ये क्या अब, नहीं बाबा मैं नहीं पहनूंगी। कुछ भी, क्या करते हो जी आप, यह खेड़ा गांव है, यहाँ ये सब नहीं चलता। कुबेर बोला, अरे अपने ही घर में पहन कर बैठना है, बाहर किस लिए जाना है, पहन तो। फिर भी वह सुन ही नहीं रही थी, नहीं नहीं कर रही थी। फिर कुबेर ने, वह सुनती नहीं है, देखकर उसकी साड़ी को ही हाथ डाला और ज़बरदस्ती गाउन पहनाने लगा। फिर भी वह सुनने को तैयार नहीं थी। अजी नहीं नहीं, ऐसा बोलकर विनती कर रही थी। कुबेर ने अब उसकी पूरी साड़ी उतार दी और वह उसे मेरी साड़ी दो कहकर साड़ी मांग रही थी। कुबेर बोला, नहीं दूंगा, तुझे मेरी कसम है, पहन वो। और कुसुम ने अब गाउन पहन लिया। फिर उसने उसका जूड़ा खोल दिया और उसके बाल एक तरफ से गले में लिए और अब वह बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने उसे आईने में दिखाया और फिर वह बोली, हो गया क्या कि और भी कुछ लाई हो, ऊंची एड़ी के सैंडल, लिपस्टिक, लाली, मेकअप, काला गोगल्स, गोल गोल टोपी, उस टीवी वाली की तरह, हो तो दो। और कुबेर बोला, लाया तो हूँ, ये देख सब लाया हूँ। ऐसा बोलकर उसने सब उसे दिखाया और वह सब सामान देखकर हैरान रह गई और उसने सिर पीट लिया। फिर उसने उसे धीरे से पास लिया और उसकी छाती के पास वाली गाउन की चैन खींची और उसकी छाती उसे इशारे करने लगी। उसने धीरे से अपने होठ उसके उरोजों पर रखे और बाइट किया तो वह सिहर उठी और उसे गले लगा लिया।
अब कुबेर उसे दीवार के साथ दबाकर किस कर रहा था और इतने में दरवाजे की कुंडी बजी और कुसुम धीरे से बोली, अजी कोई तो आया है, मुझे यह निकालने दो और जल्दी से साड़ी पहनने दो। तो कुबेर बोला, अरे होगा ससुर, जाने दे, मरने दे, खोलना ही नहीं दरवाज़ा, फिर कुछ तो किच किच करेगा और मूड खराब करेगा मेरा। पैसों के अलावा उसका दूसरा विषय नहीं होता। ऐसा बोलकर वह फिर से उसे किस करने लगा और इतने में बड़ी माँ बोली, कुबेर, कुसुम, अरे सो गए के क्या रे, दरवाज़ा खोलो, मेरा थोड़ा काम था। अब कुसुम ने घड़ी में देखा, सिर्फ 9 बजे थे और कुबेर इतना उतावला हुआ था कि उसने इतनी जल्दी रोमांस शुरू कर दिया था और अब कुसुम घबराने लगी। अब क्या करे, इसलिए उसने जल्दी से बदन पर ब्लैंकेट लिया और सो गई और कुबेर ने दरवाज़ा खोला। बड़ी माँ उसे सोया हुआ देखकर बोली, कुसुम, तुझे ठीक नहीं लग रहा है क्या, इतनी जल्दी सो गई। अब कुसुम जानबूझकर सोने का नाटक करके पड़ी रही। कुबेर बोला, हाँ रे बड़ी माँ, सच में उसे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वह सो गई है। और अब बड़ी माँ की नज़र कुसुम की साड़ी और ब्लाउज की तरफ गई, जो वहीं कोने में कुबेर ने गोला बनाकर फेंक दिए थे। बड़ी माँ को जो समझना था वह समझ गई और वह हंसते हुए ही बाहर निकली। कुबेर बोला, बोल नारी बड़ी माँ, क्या काम था तेरा। और बड़ी माँ बोली, काम वैसे ज़रूरी था, पर अब ऐसा लग रहा है कि मेरे काम से ज़्यादा तुम्हारा काम ज़रूरी है। मेरी गलती हुई, गलत समय पर आई मैं, कल मिलती हूँ, हाँ दिन में। ऐसा बोलकर वह हंसते हंसते चली गई। अब कुबेर ने फिर दरवाज़ा लगाया और फिर उसके साथ ब्लैंकेट में घुस गया और दोनों बहुत हंसने लगे। फिर कुबेर ने उसका गाउन भी उतार लिया और फिर से महीने भर की कसर निकाली और उसे बाहों में लेकर सो गया। फिर कुसुम ने अब बहुत लहसुन बोया था और कुबेर बोला, इतना सारा लहसुन किस लिए बोया तूने। वह बोली, पिछला लहसुन बुआ के कहने पर बोया था और घूस ने खा लिया, इसलिए अब ज़्यादा लगाया। कुबेर बोला, तेरी बुआ 1 नंबर की घूस है, उसी ने खाया होगा। फिर वह बोली, अजी रात की पानी की शिफ्ट है, हमें रात को लहसुन को पानी देना है और आप तो कल जाओगे ना मुंबई, मेरे साथ चलो ना रात को खेत में। वह बोला, ठीक है। फिर उन्होंने बच्चे को बड़ी माँ के पास सुलाया। रात को टॉर्च लेकर कुसुम और कुबेर खेत में गई लहसुन को पानी देने और वहाँ उसे भावड़िया दिखा और वह बोली, क्यों जी, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, रोज़ यह बाऊजी खेत में आते हैं, रात की शिफ्ट है कहकर और सुबह घर जाते हैं, पर इनकी शिफ्ट तो हफ्ते में 1 ही बार होती है, पर ये रोज़ खेत में क्या करते हैं आकर। कुबेर बोला, जाने देना, क्यों तू इस चक्कर में पड़ती है, छोड़ दे। कुसुम बोली, ऐसा नहीं, मतलब आप कुछ तो छुपा रहे हैं क्या मुझसे, बताओ ना मुझे। कुबेर बोला, अरे उसे रात को घर में उसके रूम में जगह नहीं होती। कुसुम बोली, मतलब। कुबेर बोला, अब उसकी बीवी है ना, उसके पास रोज़ उसके लवर्स और धंधे की भाषा में कहें तो उसके ग्राहक आते रहते हैं, वे ही रात को आते हैं और सुबह तक उसका इस्तेमाल करके जाते हैं और उसका सारा रस निचोड़ लेने के बाद सुबह वे चले जाते हैं और फिर यह वहाँ जाता है उसके बचे कुचे छिलके उठाने, उसे अंडे मटन खिलाता है और उसके शरीर पर चर्बी चढ़ाता है। पर किसके लिए, दूसरों के लिए। उसकी चर्बी का इसे कोई उपयोग नहीं, उसका उपयोग दूसरे ही लेते हैं और फिर वह अंदर और यह बाहर, वहीं घर के आसपास कहीं भटकता रहता है। क्या है ना, सब पूछेंगे कि घर में क्यों नहीं जा रहा,
बाहर क्यों रुका है, इसलिए वह रोज़ रात को खेत में निकल आता है। और अगर किसी दिन ग्राहक नहीं होगा, उस दिन उसे बेडरूम में एंट्री होती है और उस दिन भी वह उससे पैर ही दबवाती है, पास नहीं लेती। इसलिए वह अतृप्त है। और उसकी बीवी सारी दुनिया को अपना दिखाती फिरती है और यह दूसरों की बीवियों को देखने के लिए तड़पता है। और यह सुनकर कुसुम को अब बहुत बड़ा धक्का लगा और उसे बहुत घिन आने लगी। जब अनीता सास ससुर को पलट कर जवाब देती थी तो कुसुम को सचमुच बुरा लगता था। सास के लिए, ससुर के लिए ऐसा लगता था कि अभी जाऊं और सास ससुर की तरफ से अनीता से लड़ूं। कुसुम भी उनसे लड़ती थी, पर उसूलों के साथ, क्योंकि वे नालायकपन करते थे इसीलिए। पर खाने पीने के मामले में उसने कभी सास ससुर के साथ भेदभाव नहीं किया था और अनीता ठीक वही करती थी। और कुसुम को बुरा लगता था, क्योंकि किसी की भी पीठ पर मारो पर पेट पर नहीं मारना चाहिए, ऐसा उसे लगता था। इसलिए कुसुम ससुर को चुपचाप अच्छा खाना खिलाती थी, पर उनके मुंह से कुसुम के लिए कभी आशीर्वाद नहीं निकलता था। उल्टा वह कहता था, तो दिया तो क्या हुआ, एहसान किया क्या, अब मेरा हक है, मैंने ज़मीन दी है। पर अब सास का बोलना सुनकर कुसुम को लग रहा था कि नहीं, ये लोग दया माया के लायक नहीं हैं। कुबेर भी उसे कहता था, अब तुझे समझ आया कि ये किस लायक हैं। अरे तू पत्थर पर सिर पटक रही है। आखिर कितना भी हुआ तो उस बेटे और बहू ने उन्हें कांटों की बाढ़ से भी घसीटा तो भी वे उन्हें मीठे लगेंगे और तू कड़वी ही लगेगी, क्योंकि तू सौतेली है और वह सगी है ना, और इसीलिए उसकी लातें भी उन्हें मीठी लगेंगी। इन्हें प्यार देकर तू पत्थर पर सिर पटक रही है कुसुम, इससे तू ही जख्मी होगी, पर उनका दिल नहीं पसीजेगा। सास ने अब धीरे से कुसुम की तरफ देखा, जैसे गोबर में भिगोकर जूता मारा हो, वैसा मुंह हो गया था उसका। फिर कुसुम ज़्यादा देर वहाँ न रुक कर अंदर चली गई, नहीं तो फिर सास को लगता कि कुसुम उनका तमाशा देखकर मज़े ले रही है। ससुर तो अब मरे हुए बकरे देखकर धाड़ धाड़ रोने लगा। कुसुम ने फिर यह खबर कुबेर को बताई, बकरे मरने की, और कुबेर फिर से हंसकर बोला, कुसुम, शादी में मुझसे लिए हुए पैसे वसूल हो गए। अब कुछ दिनों बाद कुसुम की हद की लकड़ियाँ ससुर ने तोड़ी। कुसुम बोली, मामा, आपने लकड़ियाँ क्यों तोड़ी? तो ससुर बोला, अब तेरे पास गैस है ना, तो तुझे किस लिए चाहिए, जलाओ लकड़ी। कुसुम बोली, तो आप भी गैस ले लो, हमने मना किया है क्या? फिर ससुर बोला, हाँ ठीक है, अब कुबेर आया कि उसी को कनेक्शन लेने को कहता हूँ। और कुसुम बोली, मतलब हमें ही खर्चा बैठना है? उससे अच्छा मामा आप लकड़ियाँ तोड़ो और इस्तेमाल करो। फिर एक बार अनीता को पेचिश लग गई और वह लगातार आड़ में जा जाकर तंग आ गई। हर 15 मिनट में उसे जाना पड़ता था और अब वह कुसुम के टॉयलेट की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही थी, पर उसे भी ताला लगा होता था और अब किस हक से वहां जाए, इसलिए वह शर्मा रही थी। फिर वह ससुर और पति से बोली, हमारा अपना टॉयलेट बनवाओ। पर ससुर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे बर्बाद करने की। अनीता बोली, तो पैसा बैंक में सिर्फ एफडी करके सड़ाना है क्या? ससुर बोला, वे पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, तुझे पता है क्या री? और मुझे बता रही है? और अनीता चिढ़ गई। कुछ दिन मायके जाकर रही। सास ससुर तो कुछ नहीं बोले, सास को बस अपनी इज्जत जाने जैसा लग रहा था, थोड़ा थोड़ी, क्योंकि जिस बहू की इतनी तारीफ की थी वही अब तमाशा करने लगी थी। और सबसे बुरी बात उसके लिए यह थी कि यह सब कुसुम के सामने हो रहा था,
क्योंकि कुसुम ने अलग रहने पर, कोई ज़रूरत न होने पर अगर उसका आंगन भी नहीं बुहारा, नहीं लीपा, तो भी सास पूरे गांव में ढिंढोरा पीटती फिरती थी, उसके संस्कार निकालती थी। पर अब अनीता इतना कर रही थी, फिर भी सास बिल्कुल नहीं बोल रही थी। फिर अनीता रूठ कर मायके गई। वह वापस आ ही नहीं रही थी। सास ससुर उसे आ जा ऐसा कह ही नहीं रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद पिंटिया उसे वापस लेने गया। तब अनीता बोली, पहले टॉयलेट बनाओ, मेरे लिए मिक्सर लाओ, तभी मैं आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। पिंटिया ने उसकी सारी शर्तें मान ली और उसे लेकर आया और वैसे ही बैंक गया। उसके नाम पर माँ बाप ने जो कुछ एफडी की थी, उसमें से 50,000 की एक एफडी तोड़ी। उसे होटल में खाना पीना खिलाया, उसके लिए खूब खरीदारी की और टॉयलेट बनवाना शुरू कर दिया। नया मिक्सर भी लिया। सास ससुर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसने क्या शुरू किया है। ससुर बोला, एफडी तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी पिंटिया, ऐसी बीवी की फोकट की ऐस के लिए। और पिंटिया बोला, आप पैसे क्या छाती पर बांध कर ले जाने वाले हो? मुझे मेरी बीवी चाहिए, बाकी कुछ मुझे नहीं पता। फिर अब अनीता बहुत खुश हो गई और वह लगातार चिड़ी ही रहती थी। इस या उस कारण से लगातार बोलती रहती थी। फिर अनीता के पति ने जैसे तैसे टॉयलेट बनवा लिया, पर उसे दरवाज़ा न लगाकर साड़ी का पर्दा लगाया। पर फिर भी किसी तरह सुविधा हो गई थी, इसलिए अनीता चुप बैठी और उस टॉयलेट में ससुर जाने लगा और बिना पानी डाले ही वापस आने लगा। और उसमें की गंदगी देखकर अनीता को उल्टी आने लगी और अनीता ने कह दिया, मामा, आपको बिल्कुल टॉयलेट में नहीं जाना, नहीं तो आप पानी डालो। सास बोली, अरिन अनीता, वहाँ एक ड्रम रखेंगे, उसमें पानी भरेंगे। फिर अनीता सास से बोली, आप उस ड्रम में पानी भरना, मैं नहीं भरूंगी। अनीता दिन भर घर पर थी, फिर भी उसे इतना काम ज़्यादा लग रहा था। फिर सास ससुर से बोली, यह देखिए, आप सीधे खेत में जाइए जी, पहले की तरह। बेवजह सिर दर्द मत कीजिए, नहीं तो कम खाइए। और अब ससुर का स्वभाव तो मुँह फट। वह भी बोला, यह टॉयलेट क्या उसकी अकेली के लिए है? वह क्या महारानी लग गई है? हम भी यहाँ रहते हैं, हमने इतना बड़ा संसार खड़ा किया और अब वह मालकिन बन गई क्या? अनीता बोली, अब आप बूढ़े हो गए हो, अब आपको क्या करना है? संसार, यह सारा संसार अब हमारा है, समझे? और बूढ़ा, यह शब्द सुनकर तो ससुर को बहुत बुरा लगा। देखते ही देखते कब बूढ़ा हो गया यही पता नहीं चला। और अनीता इतनी डेढ़ होशियार थी कि वह इसके आगे सास को बुढ़िया और ससुर को बूढ़ा कहकर ही बुलाने लगी। फिर एक दिन ससुर बहुत थक गया था, बीमार था और फिर भी खेत में गया था। वह वैसे ही आया और धूप से आकर पंखे के नीचे दीवान पर सो गया और उसके पैरों की मिट्टी गद्दे को लग गई। और अनीता ने फिर तमाशा करना शुरू कर दिया, कितने गंदे हो, गंदे पैर लेकर यहाँ आए, तुम्हारी औकात है क्या इतने बड़े दीवान पर सोने की? तुम्हारी जिंदगी में साधारण खाट नहीं मिलती थी तुम्हें सोने को। और यह सच था। जिंदगी भर उसने मन मार कर गृहस्थी की थी, खुद का कोई शौक पूरा नहीं किया था। इतनी जमीन कमा कर रखी थी, आंगन में कंकड़ चुभते थे, फिर भी वह वहीं सोता था। और जब कुबेर की खाट मिली तब से खाट पर सोने लगा था। अनीता ससुर को बोल ही रही थी, वह शर्मिंदा होकर चुप बैठा था। और यह सब सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लग रहा था। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। अगला पार्ट का थोड़ा वेट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, जाते जाते एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं। धन्यवाद।